हेलो एवरीवन, वेलकम टू दिस क्लास। आज हमारा टॉपिक है वर्क एनर्जी थ्योरम। वर्क एनर्जी थ्योरम वर्क पावर एनर्जी का एक इम्पोर्टेंट टॉपिक है और वो आपको 11th में भी चाहिए, 12th में भी इसका ज़रूरत है। कुछ न्यूमेरिकल सॉल्व करने के लिए भी आप ये थ्योरम को डाल सकते हैं। वर्क एनर्जी थ्योरम यूज करके आप वो प्रॉब्लम सॉल्व कर सकते हैं। सो वेलकम टू दिस क्लास। वर्क एनर्जी थ्योरम होता क्या है, पहला देखते हैं वर्क होता क्या है। Work means if you are applying some force and it will shift its positions, then force into displacement in that directions is called your work. So work का definitions अगर देखेंगे तो work को denote किया जाता है W से। So work is equals to force into displacement. So force is a vector quantity. Displacement is a vector quantity. So if we will take the dot product, then work is nothing but your scalar quantity, and this one is equals to Fs cos theta. अगर ये दोनों वेक्टर के बीच एंगल हो रहा है थीटा, दैट मीन्स फोर्स और डिस्प्लेसमेंट के बीच एंगल थीटा हो रहा है, देन W इज इक्वल्स टू Fs cos theta, राइट। सो वर्क डन इज इक्वल्स टू Fs cos theta। नेक्स्ट आते हैं एनर्जी। एनर्जी इज ऑफ टू टाइप्स, काइनेटिक एनर्जी एंड पोटेंशियल एनर्जी। एनर्जी क्या होता है? एबिलिटी टू डू वर्क इज कॉल्ड योर एनर्जी। सो एनर्जी इज ऑफ टू टाइप्स, काइनेटिक एनर्जी व्हिच इज रिलेटेड टू द मोशंस एंड पोटेंशियल एनर्जी व्हिच इज रिलेटेड टू द योर रेस्ट पोजिशन टू स्टोर दैट मच एनर्जी। सो काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला क्या होता है? हाफ mv²। अगर एक ऑब्जेक्ट का मास m है और वेलोसिटी v में मूव कर रहा है, दैट मीन्स योर एट एनी पर्टिकुलर पॉइंट उसका काइनेटिक एनर्जी क्या हो रहा है? हाफ mv²। एंड पोटेंशियल एनर्जी इज योर mgh। m इज द मास, g इज द एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी एंड h इज योर हाइट और वी कैन से दैट डिस्प्लेसमेंट। So here work energy theorem to the definition part, then work energy theorem states that your work done on the body by a force acting on it is equal to the change in its kinetic energy। अगर उसको एक्सप्रेशन में लिखेंगे तो इक्वल्स टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। चेंज इन काइनेटिक एनर्जी को कैसे डिफाइन करते हैं? अगर ये एक स्ट्रेट लाइन है, यहाँ पर एक ऑब्जेक्ट है ऑफ मास m, राइट, उसका वेट आ रहा है mg, इसके ऊपर रिएक्शन फोर्स पड़ रहा है r के, इसमें कुछ फोर्स डालते हैं। इफ वी आर अप्लाइंग सम फोर्स F, इसके ऊपर अगर कुछ फोर्स डाल दिए F, तो क्या हुआ? ये एक्चुअली शिफ्ट हो रहा है, उसका पोजीशन चेंज कर रहा है, ये इधर आ गया। दैट मीन्स सेम बॉडी विल बी हियर एट दिस पॉइंट। ओके, सो हाउ मच डिस्प्लेसमेंट विल अकर? दिस मच। लेट्स टेक S इज द डिस्प्लेसमेंट। सो व्हाट अबाउट दिस वर्क डन? वर्क डन इज इक्वल्स टू फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। So force into displacement is our work done। वर्क डन एक स्केलर क्वांटिटी है, एनर्जी भी our स्केलर क्वांटिटी है। सो फोर्स अगर हम यहाँ पर F डाल रहे हैं तो डिस्प्लेसमेंट हो रहा है S इन द सेम डायरेक्शंस, दैट्स व्हाई F डॉट S व्हिच इज इक्वल्स टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। अगर इनिशियली यहाँ पर उसका वेलोसिटी u है, इनिशियल वेलोसिटी, फाइनल वेलोसिटी इसका v है। So at this point, and this one is the final point, this is the initial and this one is the final point. So if we'll take this one is our initial point and this one is the final point। Okay, so initial velocity है उसका u, final velocity है इसका v। So initial change in kinetic energy means final minus initial। So kinetic energy final minus kinetic energy initial, और फाइनल काइनेटिक एनर्जी को क्या लिखेंगे? हाफ
mv square, v is the velocity at that point, minus half mu square, that is the initial kinetic energy. So work done is nothing but your वर्क डन को हम एफ डॉट एस भी लिख सकते हैं, इज इक्वल्स टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी. चेंज इन काइनेटिक एनर्जी क्या हो सकता है? चेंज इन काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज इन काइनेटिक एनर्जी हो सकता है और डिक्रीज इन काइनेटिक एनर्जी हो सकता है. अगर कहीं पर एक मोशन में अगर हम ब्रेक लगा रहे हैं, दैट मीन्स फाइनल वेलोसिटी इज लेस देन योर इनिशियल वेलोसिटी. In that case you will get the negative accelerations, or in that case v is less than u, और change in kinetic energy क्या हो जाएगा? decrease in kinetic energy. बट अगर कहीं पर हम एक्सीलरेट कर रहे हैं, उसको एक्सीलरेशन मीन्स कार को स्पीड कर रहे हैं, दैट मीन्स फाइनल वेलोसिटी इज मोर देन द इनिशियल वेलोसिटी. इन दैट केस चेंज इन काइनेटिक एनर्जी क्या हो जाएगा? इंक्रीज इन काइनेटिक एनर्जी. So change in kinetic energy may be increase in kinetic energy or decrease in kinetic energy. So let's prove this theorem, work energy theorem, and to find out this work is equals to the change in kinetic energy. इसका प्रूव हम दो तरीके से कर सकते हैं. That means by using the integration methods also you can solve this, or you can prove the equations, or by using the kinematics equations we can solve it. So let's use the kinematics equations to solve this and to prove the equations that force into displacement is equals to the change in kinetic energy, or our work energy theorem. Okay, so proof ऑफ वर्क एनर्जी थ्योरम्स अगर हम देखते हैं तो क्या है? वर्क डन is equals to change in kinetic energy. We have to prove. Let's start from the work part. So work is equals to what if it? Force into displacement. Force F is the force, S is the displacement. So force into displacement. Next, अगर हम देखेंगे फोर्स क्या हो रहा है यहाँ पर? फोर्स इज इक्वल्स टू मास इंटू एक्सेलरेशन. अगर इनिशियल वेलोसिटी u है, u इज द इनिशियल वेलोसिटी, v इज द फाइनल वेलोसिटी. अगर एक ऑब्जेक्ट मूव कर रहा है, उसका इनिशियल वेलोसिटी कितना है? u. दिस वन इज आवर इनिशियल वेलोसिटी एंड दिस वन इज द फाइनल वेलोसिटी. एंड इफ v इज ग्रेटर देन u, अगर v u से ज्यादा है, दैट मीन्स वो एक्सीलरेट कर रहा है. सो व्हाट अबाउट द एक्सीलरेशन? लेट्स टेक a इज द एक्सीलरेशन. सो यहाँ पर फोर्स क्या डालेंगे? फोर्स इज इक्वल्स टू मास इनटू एक्सीलरेशन. अगर फोर्स की जगह पर हम मास इनटू एक्सीलरेशन डालते हैं और डिस्प्लेसमेंट को s लेते हैं. नेक्स्ट we know that kinematics equation से s का in term of accelerations or initial velocity or final velocity you can define it. So according to the kinematics equations we know that v square minus u square equals to 2as. Our second kinematics equations, second kinematics equation से हम v square minus u square equals to 2as लिख सकते हैं. यहाँ से s ले लेते हैं, s is equals to v square minus u square by 2a. Right, so let's put it here. So m into a into s is equals to how much? b square minus u square by 2a. Right, a एक cancel हो जाएगा यहाँ पर. So this one is equals to, let's multiply. So m v square by 2 minus m u square by 2. और ये क्या है हमारा फाइनल? इस पॉइंट पे अगर देखेंगे तो काइनेटिक एनर्जी है. सो काइनेटिक एनर्जी एट फाइनल पॉइंट माइनस काइनेटिक एनर्जी एट इनिशियल पॉइंट, हाफ mu square. So this is about the simple proof for the your work energy theorem. So in this way we can prove that work is nothing but the change in kinetic energy. Change in kinetic energy. So next let's have a look that how we are going to solve
your problem by using this theorem, right? So let's take a simple problem. Here a problem is given, that is your find the force applied to stop a car having weight your 400 kg at a distance 20 meter with its initial velocity 20 मीटर पर सेकेंड. सो एक प्रॉब्लम में क्या दिया गया है, कार का वेट दिया गया है 400 योर केजी, वेलोसिटी इनिशियली वो कितने में मूव कर रहा है 20 मीटर पर सेकेंड. उसका कितना डिस्टेंस जाके उसको स्टॉप करना है 20 मीटर, और उसके लिए हमें कितना फोर्स देना है यू हैव टू कैलकुलेट. ओके, सो let's use the work energy theorem to solve this problem. Initially कार यहाँ पर है, उसका initial velocity अगर u है, final velocity means वो रेस्ट पे आ रहा है, that means find the force applied to stop. That means final velocity कितना है 0. Okay, so let's first write down the given data. फर्स्ट इनिशियल वेलोसिटी है उसका 20 मीटर पर सेकेंड, 20 मीटर पर सेकेंड पे. फाइनल वेलोसिटी आके वो रुक रहा है, दैट मीन्स स्टॉप हो रहा है, सो 0. देन कितना मीटर जाके स्टॉप हो रहा है, कितना डिस्टेंस मूव कर रहा है 20 मीटर्स. देन और मास कितना है उसका 400 kg है उसका. So let apply it in this work energy theorem. Work is equals to change in kinetic energy. This is our work energy theorem. So work की जगह पर क्या लिखते हैं, force into displacement is equals to half mv square minus half mu square. ये हमारा फॉर्मूला है. So force निकलना है हमें, you have to find out the force. Then displacement is equals to 20 is equals to half m is your 400 into final velocity 0 है, minus half into 400 into 20 square, that means 20 मीटर पर सेकेंड दिया गया है. Okay, so if we want to solve this problem, then let cancel out. पहला ये वाला टर्म्स क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा. ओके, हाफ इंटू 400 इंटू 0 इज योर 0. नेक्स्ट फोर्स इंटू योर 20 मीटर्स इज इक्वल्स टू, हियर दिस वन इज इक्वल्स टू हाउ मच 400 इंटू 20 डिवाइडेड बाई 2, और फोर्स इज इक्वल्स टू, लेट कैंसिल दिस 20 विद दिस 20. Then here this one is your 10, 2 को 20 के साथ काट देते हैं, that means 10 into 400 is your 4000 Newton. Okay, and here you will get a minus sign because here this is your minus, so you have to put a minus sign. So this much is equals to minus 4000 Newton. Okay, माइनस क्यों आया, क्योंकि ये रिटर्डेशन हो रहा है, फोर्स डालने से वो कार स्टॉप हो रहा है. दैट मीन्स ओ फाइनल वेलोसिटी इज इक्वल्स टू 0 और v इज लेस देन योर u. दैट्स व्हाई यू आर गेटिंग द नेगेटिव. सो यू कैन से दैट रिटर्डेशन फोर्स इज योर 4000 न्यूटन और फोर्स इज इक्वल्स टू माइनस 4000 न्यूटन. It's required to stop this car. Okay, in such a way we can solve these problems. So go and practice more and more example.